आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन लाइन के बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड का फ़र्क, क्योंकि जो ग्रीन लाइन की जो बिजनेस क्लास की जो कोच है वो ओल्ड CNR है, जिसको रीफर्बिश करके ग्रीन लाइन से अटैच किया गया है। चलिए आइए आपको दिखाऊंगा मैं। काम के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ऐसी है कि रेलवे ने नहायत ही हैरत अंगेज कराई में कमी का ऐलान कर दिया। पहले हम रिव्यू लेंगे बिजनेस क्लास का, और एक नज़र फिर एसी स्टैंडर्ड पर डालेंगे। जितनी भी बिजनेस क्लास की कोचिंग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, सुभान भाई कैसे हैं? और आज भाई इस ब्लॉग में मेरे साथ आयमा, मेरी बेटी मराहिल, रुबाब और ये ईशा। तो स्पेशली अस्सलाम वालेकुम विवज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और आप देख रहे हैं आयमा मनाइल ट्रेंड व्लॉग। और आज मज़े की बात ऐसी है कि आयमा मनाइल भी मेरे साथ इस टूर में मेरे साथ हैं। तो मैंने इनको बोला चलें, आज गर्मी नहीं है, रात का टाइम है, थोड़ा ठंडा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे आने के मेरे दो मकसद हैं, दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो मुझे आपको ये बताना है, जो मेन चीज़ जो है कराची से इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली 5 अप और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जिसके बहुत ज़्यादा मद्दा है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ैन है जो इसी में सफ़र करते हैं। जो इसके मद्दा हैं उनके लिए स्पेशली आज मैं आया हूँ, और जो चीज़ मैं कवर करने आया हूँ वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि इसमें 3-4 क्लास हैं, एक है AC स्टैंडर्ड, एक है बिजनेस क्लास, और एक है बॉलर कार, और एक है नॉर्मली इकॉनमी क्लास। अच्छा, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बिज़नेस क्लास, क्योंकि उसका नाम भी ऐसा है, बिज़नेस क्लास करानी है। बिज़नेस क्लास का नाम भी ऐसा है कि सुन के जो भी होगा वो बोलेगा नहीं यार बिज़नेस क्लास ज़्यादा बेहतर है, बिज़नेस क्लास ज़्यादा, AC स्टैंडर्ड थोड़ी लो उसमें आती है। लेकिन ग्रीन लाइन में ज़रा जो हिसाब किताब है वो कुछ और है। ग्रीन लाइन का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो ग्रीन लाइन की जो बिज़नेस क्लास की कोचेज़ हैं, जितनी भी बिज़नेस क्लास की कोचेज़ लगी हुई हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम सर, सुभान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक जी। दोस्तों, अभी एक मेरे को ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मिला। जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह से पाक रेलोग्राफी वाले सुफियान भाई मुझे मिले कैंट पे। एक मुझे फ़हीम भाई से तो मुझे था कि फ़हीम भाई आज ग्रीन लाइन में जा रहा हूँ, उनसे तो मुझे मुलाकात करनी थी। लेकिन जो सुफियान भाई का मिलना वो एक सरप्राइज़ है, क्योंकि उनका मुझे नॉलेज में नहीं था कि कैंट आए होंगे। कराची तो ये थे, लेकिन बहरहाल उनसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो ग्रीन लाइन का जो बिज़नेस क्लास जो है विश करके कलर करके बिज़नेस क्लास कोचेज़ बनाया गया बिज़नेस क्लास की। लेकिन जो ग्रीन लाइन का AC स्टैंडर्ड है दोस्तों, वो है ओरिजिनल चाइना का लोगो मिली, जो कि इम्पोर्ट हुआ है, पोर्ट के ज़रिए जो आया है। अब ये बात काफ़ी लोगों को नहीं पता, अंदर की बात है, ये किसी लोगों को नहीं पता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊंगा AC स्टैंडर्ड का भी और बिज़नेस क्लास का भी। उसमें आप खुद फ़र्क देखिए कि AC स्टैंडर्ड की क्लास में उसकी कूलिंग में और उसके जो अंदर का जो इनर है, इनसाइड है, उसकी सारी आपको मैं अभी कवरेज दिखाऊँगा। फिर आपको अंदाज़ा हो कि बाकी मैं सही कह रहा था। AC स्टैंडर्ड जो है ओरिजिनल चाइना इम्पोर्ट हुई है, और जो बिज़नेस क्लास जो है वो। और अगर इन दोनों की मैं किराए की बात करूँ, ग्रीन लाइन के AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास की, तो काफ़ी फ़र्क है। जैसे AC स्टैंडर्ड है ग्रीन लाइन का कराची से लाहौर का 9,350 रुपये, और बिज़नेस क्लास है 11,700 रुपये। तो मकसद कहने का इतना फेयर और फ़र्क, जो मेन चीज़ जो है असल चीज़ वो AC स्टैंडर्ड में, जेन्युइन डब्बा AC स्टैंडर्ड। ये है ग्रीन लाइन की बिजनेस क्लास की कोच, जिसको मैं आपको अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं अंदर, इसका थोड़ा सा इनसाइड व्यू लेते हैं। ये हम आ गए हैं बिजनेस क्लास के अंदर, तो चलिए आपको इसका अंदर का भी व्यू दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं बिजनेस क्लास कोच के अंदर, और ये अब इस केबिन का पूरा रिव्यू लेते हैं हम लोग। कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो कूलिंग तो अच्छी हो रही है, कूलिंग तो ज़बरदस्त है। बाकी और चीज़ें देखते हैं, और ये मुकम्मल दोस्तों ये बिज़नेस क्लास को देखिएगा पहले, उसके बाद फिर एक मैं आपको AC स्टैंडर्ड में भी लेके जाऊंगा, उसको भी देखिएगा। पहले हम बिज़नेस क्लास को रिव्यू ले लें। पंखा भी अपनी स्पीड में काम कर रहा है, और ये एक नज़र लाइट पे मारते हैं, लाइट वर्किंग नहीं कर रही। इसी तरह
ऊपर भी बर्थ पे एक लाइट दी हुई, और ये कि सामने मेरे एलसीडी आप देख रहे हैं जो कि ऑफ़ है, पता नहीं ये शायद। और ये हमारी आयमा मनाइल कूलिंग के मज़े लेते हुए। चलें आयमा एसी स्टैंडर्ड में चलते हैं। अब आ गए हम दोस्तों एसी स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर आते ही बाकायदा कूलिंग महसूस हुई है। और ये देखिए, ये है एसी स्टैंडर्ड की कोच। अभी आपने इससे पहले बिजनेस क्लास की देखी थी, अब ये है एसी स्टैंडर्ड का इनसाइड व्यू। और आप ये देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पोर्ट आप देख रहे हैं, और ये लाइट्स आप देख रहे हैं। अभी मैं ये देखें वर्किंग पे। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ ये वाली लाइट की, तो ये लाइट भी वर्किंग पे है, ज़बरदस्त। और दोस्तों सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है, जो हर मुसाफिर की ख्वाहिश होती है, इसकी हर सीट पे चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। 6 बंदों की कैपेसिटी होती है, 6 केबिन है, 6 ही बर्थ हैं और 6 ही चार्जिंग पोर्ट लगे हुए। और आप देख सकते हो ऊपर वाली बर्थ पे भी, वो देखा मेरे सामने, ये ऊपर वाली बर्थ पे भी देखें चार्जिंग को देखें। ऊपर जो बर्थ पे लेटा है वो भी अपने पर्सनली अपना वो चार्ज कर सकता है, इसको नीचे नहीं आना पड़ेगा, उसको कहीं नहीं। इसी तरह उस बीच में भी लगा हुआ है, इसी तरह सबसे नीचे भी लगा हुआ है। और अगर कूलिंग की मैं बात करूं तो कूलिंग बिजनेस क्लास से ज़्यादा मुझे एसी स्टैंडर्ड के अंदर के लिए, क्योंकि ये 0 मीटर कोचेज़ हैं जो कि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट होकर सीधा पाकिस्तान आई। ये देखें साइड में जो बर्थ होती है वहाँ भी इन्होंने ये सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ की भी लाइट देखें ऑन है और यहाँ भी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो ये फ़र्क आपको दिखाना था एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास का। ये देखिए एसी स्टैंडर्ड ये है। और ये फ़हीम भाई और सुफियान भाई, फ़हीम भाई को हम आज अलविदा कहने आए। आज ये ग्रीन लाइन से रावलपिंडी जा रहे हैं। और अभी आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ये मैं चाह रहा था 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची कैसे डिपार्ट हुई, इसमें हमने फ़हीम भाई को खुदाफिज़ कहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किराए का, जो आप सुनते में आ रहे हैं कि रेलवे ने 40% 30% किराया ऑफ़ कर दिया है मुसाफिरों के लिए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो किस तरीके से है वो मैं आपको भी बता दूँ। और दूसरी अहम खबर ये आपको बतानी है मुझे कि आवाम के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ऐसी है कि रेलवे ने नहायत ही हैरत अंगेज़ किराए में कमी का ऐलान कर दिया। लेकिन वो किरायों में जो कमी हुई है, आप सुनने में आ रहा होगा 40%, कोई कह रहा है 30%, बिल्कुल ऐसा है, कमी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं यहाँ पे कि वो जो कमी जो हुई है वो सिर्फ 200 किलोमीटर तक की हुई है। अब 200 किलोमीटर कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कराची में खड़ा हूँ तो मुझे हैदराबाद जाना है, तो पहले हैदराबाद का फेयर अगर मैं 7 अप तेज़गाम या पाक बिजनेस या कराची से चूज़ करता हूँ तो हैदराबाद का फेयर पड़ रहा था 1050 रुपये। तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस चीज़ को कम करते हुए अब जो 7 अप तेज़गाम या पाक बिजनेस या कराची एक्सप्रेस का जो हैदराबाद का जो फेयर है अब वो 600 रुपये हो चुका है, 1050 से 600 रुपये हो चुका है। यानी कि कहने का मकसद 200 किलोमीटर की कमी का किराया रेलवे ने कम किया, 200 किलोमीटर का। जैसे मिसाल आप ऐसे ले लें, अब कराची से हैदराबाद हो गया, और अगर मैं पंजाब साइड की बात करूं तो लाहौर से गुजरांवाला हो गया, लाहौर से वज़ीराबाद हो गया, लाहौर से गुजरात हो गया। इसी तरह हैदराबाद से नवाबशाह जाने वाले उनको बेनिफिट मिलेगा, और इसी तरह नवाबशाह से रोडी जंक्शन वाले उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 200 किलोमीटर तक जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको 40% ऑफ, 40% ऑफ आपको किराया पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कराची से लाहौर का जो बर्थ है, जैसे पाक बिजनेस कराकरम की 4000 रुपये की बर्थ है तो वो 4000 रुपये ही है। और अगर एसी स्टैंडर्ड अगर 6350 का तो वो इतना ही है, और बिजनेस क्लास अगर 8900 का है तो वो उतना ही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी अफवाह हो रही है कि रेलवे ने 40% किराया कम कर दिया। किराया ज़रूर कम किया है, लेकिन 200 किलोमीटर में कम किया। जैसे मैंने आपको भी समझाया, कराची से हैदराबाद जितना, तो यहाँ पे आप ये सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो फेयर चलता आ रहा है कराची से लाहौर का या कराची से पिंडी का या कराची से मुल्तान का, वो अपनी जगह पे कायम आएंगे। तो दोस्तों ये आपको मुझे बताना था। उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशी है जिन्होंने छोटा सफ़र करना, छोटे रूट वालों को इसका बेनिफिट हासिल हुआ। और आज भाई इस व्लॉग में मेरे साथ आयमा, मेरी बेटी मनाहिल, रुबाब और ये ईशा। तो स्पेशली आयमा मनाहिल मेरे काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि बाबा अकेले ही जाने लग गया, मैं लेके नहीं जाती। तो मैंने उनको समझाया, बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और दूसरा ये कि गर्मी बहुत है। तो अभी रात का टाइम था कुछ, तो मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है तो मैं इनको ले आया। तो चलिए आयमा से, आयमा कैसी हैं आप? तो अभी फ़हीम अंकल जो थे ब्लॉगर साइसन के, तो वो इस्लामाबाद जाए तो उन्होंने
मज़ा आया आपको फ़हीम अंकल? और दूसरे अंकल भी तो मिले थे, सुफियान अंकल, वो कैसे लगे? वो दोनों अच्छे थे। दोनों अच्छे तो थे। अचानक से आ गए थे। तो अचानक से आ गए थे। आप ब्लॉग बना रहे हो, अचानक से जा रहे चलो ठीक है अभी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ न्यूज़ और कुछ अपडेट जो दोस्तों आप तक मुझे शेयर करनी थी। फ़हीम भाई का मुझे पता था, मैंने कहा फ़हीम भाई को भी सी ऑफ करना। फ़हीम भाई के साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और एक सरप्राइजली सुफियान भाई से मुलाकात हुई, इसकी मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। सुफियान भाई से मिलना था मुझे और ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मिला। मुझे नहीं आइडिया था कि सुफियान भाई भी टेंट पे होंगे, लेकिन वो भी आए हुए थे फ़हीम भाई को सी ऑफ करने, तो उनके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी अपडेट, छोटी सी जर्नी पसंद आई होगी आपको, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब चलते हैं, आपसे इजाज़त लेंगे, मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, नई किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाकी फ़हीम भाई को हमने ग्रीन लाइन में रवाना कर दिया, अब हम भी अपने घर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 टाउन है, वो भी रवाना हो चुकी है। अब हम भी चलते अपने घर की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।